ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छतनाड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 22वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को कहिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, सब शास्त्रों का सारूप वैराग्य मैं संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिससे मुमुक्षु जनों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक और जल पृथक तथा वह फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो वह अग्नि द्वारा शनय शनय यानी धीरे धीरे जल को गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ दो भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों से विभक्त हुआ शरीर उससे 12 बाहर हो जाता है और वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, आँख, नाक, जिहा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्टा और मूत्र हैं। शरीर में एक हृदय कमल है, जिसमें चारों ओर सब नाड़ियां बंधी हुई हैं, जो सर्ववाहिनी हैं। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुख में उस सूक्ष्म रस को स्थापन करती है, फिर उससे वह नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती है। पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है, और जब पक जाता है तब उसके 2 पाक बनते हैं। एक त्वचा, जिसमें सारा शरीर लिपटा रहता है, और दूसरा रुधिर, फिर रक्त, रोम, मांस से बाल, स्नायु, अस्थियां, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकृत होकर प्रश्नात्मक शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है, और अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वहीं स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर्य रज का समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्बुद के आकार को प्राप्त होता है, और वहीं बुद्बुद 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है, जो 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बनाता है। इन सब अंकुरों की संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब अंगुलियां हो जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दोनों दांतों की पंक्ति, गुहा, नख प्रकट होते हैं, और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा सब अंगों में संधियां हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ परिपक्व हो माता के पेट में जेवरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है, और वह माता के भोजन से 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है, तब वह स्मृति को प्राप्त हो सुख दुख निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वप्नवत जानता है। तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा, तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर से समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार वह मोक्ष को स्मरण करता है, और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहां पड़ा रहता है, वैसे ही उस जेल से लिपटा हुआ जीव दुख से वहां स्थित रहता है। वह गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है,
और जैसे लौह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भकुंड में पड़े जीवात्मा को जठराग्नि पकाती है। और जैसे सुई लाल कर छेदे और घोर दुख हो, वैसे ही गर्भाशय स्थित जीव को दुख होता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भावास में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है। परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे 7वें महीने तक ही यह दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इस प्रकार पापियों की योनि यंत्र के पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्माओं को नहीं। योनि यंत्र द्वारा वह ईख के समान पेड़ दिया जाता है, और जब कहीं निसार हो वह बड़े संकट से सिर पर पाप मुद्र से ताड़ित होता हुआ बाहर निकलता है, जो शरीर विष्ठा मूत्र से शीतांग अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, और जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। इसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां होती है, जो दिखाई और नहीं भी दिखाई पड़ती है। इसके 32 दांत और 20 नख होते हैं। इस प्रकार यह पूरा शरीर कफ, चर्बी, महारक्त, मज्जा, आधा पाव वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है, और जिसमें रक्त 100 पल तथा मल मूत्र 4 अंजुली होते हैं। विशुद्ध आत्माओं को भी यही अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कर्मों के हर बंधन से बंधा होता है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 22वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।